आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु जो गुण है वो गुणी व्यक्ति के पास, गुणज्ञेषु जो गुणों को जानता है उस गुणी व्यक्ति के पास गुणा भवन्ति गुण रहते हैं। ते लेकिन वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषा भवन्ति दोष बन जाते हैं। यथा जैसे नद्य नदी का सुस्वादु तोया अर्थात जैसे नदियां स्वादिष्ट तोया जल प्रभवंती लेकर से युक्त होकर निकलती है। प्रभवंती उत्पन्न होना निकलना और सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल तोया जल तो नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती है। परम लेकिन समुद्रम आसाद्य लेकिन समुद्र में जाकर अपेया भवंती न पीने योग्य हो जाती है। सरलार्थ गुण गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही रहते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव माने तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से रहित जने लोग पूछ विषाणहीन है, पूछ और विषाण सिंह, पूछ और सिंह से रहित साक्षात पशु अस्ति वे साक्षात पशु हैं। तृणम न खादन अपि घास न खाता हुआ भी जीव माने अस्ति वह जीवित है। इदम यह तद पशुनाम परम भाग्य देव यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। सरलार्थ साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, घास ने खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म है विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नर अधिपति। लुब्धस्य यश लालची व्यक्ति का यश, पिशूनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिया से कुलम नष्ट क्रिया जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है अर्थात कि जो काम नहीं करते अकर्मण्य, नष्ट क्रिया से कुलम अकर्मण्य व्यक्ति और अर्थ परस्य धर्म अकर्मण्य व्यक्ति का कुलम वंश और धन के लोभी का अर्थ परस्य धर्म धन के लोभी का धर्म और व्यसनीन विद्या फलम व्यसनीन जो बुरी लत वाले का विद्या का फल और कृपण सौख्यम और जो कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य और आलसी मंत्री वाले नराधिपति राजा का राज्यम नश्यति उसका राजा के राज्य का नाश हो जाता है। अर्थात सरलार्थ लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव
जन ये जन येत मधुरम मक्षिका। हम इसको दोबारा देखते हैं। पित्वा रसम तू कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधु मक्षिकासौ संत संत तथे एव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचन वचः मधुर सुक्तम रस सृजयन्ति। यथा जैसे असौ मधुमक्षिका तू, अर्थात मधुमक्खी तो, मधुमक्षिका तू मधुमक्खी तो कटुकम मधुरम व कड़वा और मधुर मीठा रसम रस समानम पित्वा समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनियेत, वो तो मीठे रस का ही निर्माण करती है, चाहे वो कड़वा रस लो या मीठा, उसको वो पीकर वो मीठे रस का अर्थात मीठे शहद का निर्माण करती है। तथा एवं उसी प्रकार संत, जो संत महात्मा लोग हैं संत, सम सज्जन दुर्जना नाम, वो सज्जन और दुर्जन लोगों की वचे श्रुत्वा बातें सुनकर मधुर सुखतम रसम एव सृजंती, वो बातें सुनकर मधुर रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। सरलार्थ, यह मधुमक्खी तो कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त या मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुष विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। यो पौरुष, जो व्यक्ति विहाय देवम एव अवलंब्यते, जो व्यक्ति विहाय देवम विहाय छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, देवम एव भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए, प्रसाद सिंहवत महल में बने हुए उस शेर की तरह ही हो जाती है। तस्य मूर्धिन, जिसके सिर पर वायसा तिष्ठन्ति, सिर पर कोए बैठते हैं। सरलार्थ, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थी न। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी, पुष्प फूल पत्ते फल छाया मूल जड़ और वल्कल छाल और दारु भी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। महिरुहा पेड़, धन्या धन्य भवंती हैं, आदि से युक्त पेड़ धन्य है। ये साम अर्थिन है, जिसके कारण यर्थिन याचक विमुखम न यान्ति, उनसे विमुख नहीं होते हैं। सरलार्थ, फूल पत्ते फल छाया और जड़ छाल और लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। चिंतनिया ही विपदाम आदाय एवं प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वन्यम ग्रह। विपदाम, विपत्ति आने, आदाय विपत्ति आने से पहले ही निश्चय ही प्रतिक्रिया चिंतनिया, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, चिंतनिया सोच लेना चाहिए। गृह वन्य, घर में आग प्रदीप्ते सिलग जाने या लग जाने के बाद कूप खनन कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। सरलार्थ, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद
उसका समाधान ढूँढना उतना ही अनुचित है, जैसे घर में आग लग जाने पर कुआँ खोदना अनुचित है। इस प्रकार हमने ये चैप्टर का आज हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेजें। थैंक यू।